हेलो बच्चों, मैं शुभम सिंह वशिष्ठ अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारे संस्था के द्वारा बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे मैथ का भी हो रहा है और केमिस्ट्री के आपको लगातार अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं। तो हमने एक नया सीरीज शुरू किया था जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। उसी टेस्ट के क्रम में आज हम लोग टॉलिन रिएजेंट टेस्ट के बारे में, टॉलिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कई जगह टॉलिन बोला जाता है, कई जगह टॉलिन बोला जाता है, तो जो भी हो आपके बुक में दिया हो तो हम उसी परीक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉलिन परीक्षण बेटा जो है या टॉलिन टेस्ट है, ये जनरली किसको किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार के एल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट को पॉजिटिवली देते हैं, लेकिन कीटोन में आपका टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। केवल एक कीटोन ऐसा है जो कि आपका टॉलिन टेस्ट देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सिल, जिसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। उसका भी चर्चा आगे हम करेंगे, ऐसा क्यों है, क्यों हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को एक्सेप्शन में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बेटा कि टॉलिन रिएजेंट क्या चीज है। टॉलिन रिएजेंट सिल्वर आयन का अमोनिया के साथ बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। ये बनता कैसे है, तो पहले जान लेते हैं कि टॉलिन रिएजेंट कैसे बना। तो टॉलिन रिएजेंट बना कैसे बेटा, इसके बारे में समझिए। यहाँ पर सबसे पहले बेटा सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है, इसका रिएक्शन एक्वस अमोनिया तो जानते ही होंगे, NH4OH के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। जैसे इसका रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ बनता है AgOH और साथ में NH4NO3 बनता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। ये जो AgOH है, इसका रिएक्शन फिर इसमें घुले हुए अमोनिया के साथ होता है और ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNH3 का ट्वाइस और साथ में यहाँ बेटा OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है, सिल्वर डाइएमीन। अब इतना ही होता तो सिल्वर डाइएमीन आयन हो जाता, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा है, उसको हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। ठीक है, तो सिल्वर डाइएमीन हाइड्रोक्साइड को ही हम टॉलिन रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो टॉलिन टेस्ट में क्या होता है जरा ये भी जान लीजिए। टॉलिन टेस्ट या टॉलिन टेस्ट जो भी आपको बोलना हो, टॉलिन टेस्ट में बेटा आप कोई भी एल्डिहाइड लोगे, कोई भी एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफैटिक होगा चाहे एरोमेटिक होगा, दोनों का रिएक्शन जैसे ही आप सिल्वर डाइएमीन हाइड्रोक्साइड यानी कि टॉलिन रिएजेंट से कराते हैं, 2Ag NH3 का ट्वाइस प्लस और साथ में OH माइनस, जैसे इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, ये टॉलिन रिएजेंट इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको ऑक्सीकृत कर देता है और खुद अपचयित हो जाता है, यानी खुद रिड्यूस हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि एल्डिहाइड टॉलिन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है या उल्टा टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनता क्या है, देखिए जरा सा। यहां पर आपका ये ऑक्सीडाइज होगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में यहां से सिल्वर ये पूरा निकल आता है बेटा, 2Ag प्लस अमोनिया आ जाता है और साथ में बेटा क्या आ जाता है, H2O आ जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर। अब बात ये आती है बेटा, ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट हो जाता है, किस पर डिपॉजिट हो जाता है, टेस्ट ट्यूब पर। तो मान लीजिए कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, अब इसके चारों तरफ में सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्योंकि सिल्वर एक क्या है, एक चमकदार एक धातु है ना, एक कह सकते हो शाइनी मेटल है। तो जब शाइनी मेटल किसी ग्लास के चारों तरफ लग जाता है तो वो क्या बना देता है, वो एक मिरर बना देता है। तो उस टेस्ट ट्यूब में, वो टेस्ट ट्यूब के जब चारों तरफ सिल्वर जम जाता है तो वो हमें एक मिरर की तरह दिखने लगता है। तो इसीलिए इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। तो इस सिल्वर का पीपीटी क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब पर जम जाता है। कई बार इस बुक में ब्लैक पीपीटी भी लिखा रहता है और कई बार नॉर्मली सिल्वर जम जाता है, मतलब सिल्वर का डिपोजिशन लिखा रहता है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे आपका एलिफैटिक हो और चाहे कोई एरोमेटिक हो, दोनों ही एल्डिहाइड ये परीक्षण आपको देंगे, टेस्ट देंगे। कीटोन नहीं देगा। कीटोन पे अगर हम ये सिल्वर मिरर टेस्ट कराएंगे तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, याद रखेंगे इस बात को।
कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। पर हमने यहाँ पे एक चर्चा किया कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। कौन बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देता है, ठीक है, ये वाला टेस्ट देगा, यानी कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है बेटा वो टॉटोमेरिज्म करता है, पुनर्व्यवस्थापन, यानी क्या करता है? टॉटोमेरिज्म करता है। और उसमें टॉटोमेरिज्म होने के बाद वो किस में बदल जाता है? एल्डिहाइड में बदल जाता है। मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसमें टॉटोमेरिज्म होकर कैसे एल्डिहाइड बनाया। और उसके बाद यही एल्डिहाइड फिर क्या करता है? सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अगर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म के थ्रू अगर ना कन्वर्ट हो रहा होता तो ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट ना देता। तो आई थिंक आप टॉलेंट टेस्ट समझ गए होंगे और इसकी मदद से हम किसका किसका अंतर बताते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो इसका मेन उद्देश्य होता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अंतर बताना। हर तरह के एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। केवल एक एक्सेप्शन है, वो आपका क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसके पीछे का मेन कारण है बेटा कि वो टॉटोमेरिज्म करके क्या बना लेता है? एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब फेलिंग टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो मैं आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये चीजें जो मैंने आपको समझाई ये समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए।